is our third lecture in the series of virology lectures. ठीक है, so now start the discussion of a big family that is RNA viruses. RNA वायरस हमारे साथ दो टाइप्स के होंगे, या तो वो आइकोसाहेड्रल होंगे या हेलिकल होंगे। जो आइकोसाहेड्रल होंगे हमें पहले से पता है कि ये या नॉन इन्वॉल्व या नेकेड होते हैं और दूसरे इन्वॉल्व्ड होते हैं, जबकि हेलिकल जो होते हैं ये हमेशा इन्वॉल्व्ड होते हैं। So with this a little overview, let's move ahead. आरएनए फैमिली आरएनए फैमिली को पहले हम दो में डिवाइड कर लेंगे। एक होंगे हमारे साथ आइकोसाहेड्रल और दूसरे होंगे हमारे साथ हेलिकल। ठीक है, अच्छा ये याद रखें कि इसमें वंस अगेन आरएनए में हमने कहा था कि एक पॉजिटिव स्ट्रैंडेड होते हैं और एक नेगेटिव स्ट्रैंडेड होते हैं, या नेगेटिव सेंस। तो पॉजिटिव सेंस का हमने कहा था कि इसका अपना तैयार एक मैसेंजर आरएनए होता है। ये मैसेंजर आरएनए जो है ये होस्ट के सेल के अंदर चला जाता है तो राइबोसोम्स के साथ अटैच करके अपने प्रोटीन्स बना लेता है। जबकि नेगेटिव सेंस जो होते हैं उनमें mRNA का टेम्पलेट होता है, वो अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए बनता है और उस मैसेंजर आरएनए जो उसके बाद वो अपना डिजायर्ड प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द आइकोसाहेड्रल, जो कि इस टाइप के वायरस होते हैं। तो इसमें हमारे साथ एक सिंगल स्ट्रैंड होगा आरएनए का, तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। या तो इसके अराउंड कैप्सूल होगा, ठीक है, जो इसको बनाएगा, सॉरी एनवेलप होगा जो इसको बनाएगा एनवेलप। इसके अराउंड एनवेलप नहीं होगा तो उसको बनाएगा वो नेकेड या नॉन एनवेलप। तो नेकेड को हम, सॉरी फॉर माय निमोनिक्स बट आई हैव नो अदर ऑप्शन, काल, पिको, हेयर। ठीक है, ये चार वो है फैमिली से, और आपने इस निमोनिक से याद करने। दो तीन बार ये निमोनिक पढ़े तो इंशाल्लाह याद हो ही जाएगा। तो उसमें टॉप पे हमारे साथ है कैलीसी, फिर है पेकोरना, फिर है हैप्पी वायरस, आई डोंट नो वेदर ही इज हैप्पी और नॉट, एंड रियो वायरस। तो लेट्स मूव अहेड नाउ। द फर्स्ट वन इज, कैलीसी की जगह मैंने पहले पेकोरना कहा क्योंकि ये एक बड़ी फैमिली है और इसको हम एक निमोनिक पर्च से याद करते हैं, तो इसलिए हम इसको पर्च फैमिली भी कहते हैं। लेकिन जनरल फीचर्स हमें ऑलरेडी पता है कि हम नॉन एनवेलप्ड वायरस पढ़ रहे हैं। आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होंगे, और ये पॉजिटिव सेंस है, इट मींस कि इसका मैसेंजर आरएनए पहले से तैयार पड़ा है जकूटा जिन की तरह, कि मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं कौन सा प्रोटीन बनाऊं। लीनियर है और आइकोसाहेड्रल है। ठीक है, और दूसरा ये कि इनमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंफ्यूजन होंगी क्योंकि आरएनए है। नाउ लेट्स कम टू द डिजीजेस। सो द टॉप वन पीस है जो है हमारे साथ पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस के थोड़ा सा हम अपने न्यूरो एनाटॉमी में चले जाएंगे कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, इससे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकला। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो गया अल्फा मोटर न्यूरॉन पे इन द इंटीरियर हॉर्न्स, और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन नीचे आया, मसल्स को सप्लाई किया। ठीक है, इट शुड बी स्पेसिफिकली फ्रॉम दिस साइड। अच्छा, अब ये पोलियो वायरस आके अगर इस अल्फा मोटर न्यूरॉन को यहाँ पे डैमेज करता है तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन हो जाती है, जिसको हम फ्लैसिड पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ अल्फा मोटर न्यूरॉन हो तो हमारे साथ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या वर्डिंग हॉफमैन सिंड्रोम कहलाती है। वंस अगेन इसके टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन है, एक है साक है और एक है साबिन है, दैट इज रिस्पेक्टिवली आईपीवी एंड OPV vaccines. The other one is ecovirus, that is for aseptic meningitis. The third one is rhinovirus rhininos। ठीक है, और ये याद रखें कि rhinovirus जो है ये एसिड लेबाइल है, तो इसलिए जब आप किसी को swallow कर लेते हो तो inside your stomach it dies and won't cause any diarrhea. The third one, a very nasty bug, is Coxsackie virus. Coxsackie virus once again causes aseptic meningitis, but the other important is herpingina. Herpingina, you remember it like it is a disease almost similar to herpetic gingival but it will involve the posterior aspects of the mouth, for example soft palate and the pharynx. Okay? And there will be difficulty in swallowing food. Hand foot mouth disease, as the name indicates, there will be lesions on the hands, lesions on the mouth, and lesions on the foot. ठीक है, so hand foot mouth disease आपको सिनेरियो में दे सकते हैं, they can ask you about Coxsackie virus, even they can ask you whether it is enveloped or not, single stranded or double stranded, positive sense or negative sense, even helical or icosahedral.
सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग के हर हैंड फुट माउथ डिजीज तो आप एग्जाम में पिक कर लोगे, लेकिन ये कि फिर कॉक्सेकी वायरस करता है कि नहीं करता। और इवन आजकल ये ऐसे भी पूछते हैं कि नाउ टेल मी वेदर it is enveloped or not, or it is icosahedral or helical. And the third one is it is responsible for myocarditis. So Coxsackie virus is one important cause of myocarditis. And also remember that though they have not mentioned in the book, it still causes pancreatitis. So one among the important causes of pancreatitis is Coxsackie A virus. Or the third one is the most common hepatitis virus infection जो है वो है hepatitis A virus जो cause करता है acute viral hepatitis. So whenever you are asked which one is the commonest hepatitis viral infection, so that is hepatitis A virus, not B, not C, not E, not G. It is hepatitis A. Now Picorna virus, तो Picorna virus तो once again वही non-enveloped single-stranded positive strand linear icosahedral structure ड्रा करें तो ये हो गया icosahedral, ठीक है। नाउ द ओनली मेंबर जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है नॉरवायरस, एंड दैट रिजल्ट्स इन द वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट आजकल सीबीएसपी वालों का कुछ नहीं पता चलता। हेप्पी वायरस, तो हेप्पी वायरस में दो ई हैं, तो रिमेंबर इट इज हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है। और हेपेटाइटिस ई वायरस वेरी काजिंग एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि इट इज वेरी लीथल फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज। सो हेपेटाइटिस ई वायरस एक्यूट हेपेटाइटिस एंड pregnant ladies. And once again the same disease can non-enveloped है, single stranded है, positive sense है, linear है और icosahedral है। And I'm sure if I draw the structure once again, so you will be telling for God's sake, now we know the structure. Now the Rio virus. So Rio virus, before starting this virus, let me remind you of a animated movie that was Rio, जिसमें हमारे साथ एक बर्डी था, ठीक है, और उस बर्डी के लिए वो दूसरा बर्डी देख रहे थे, ठीक है। सो इट मीन्स कि रियो हमेशा पेयर में होना चाहिए। तो ये वाहिद वायरस आरएनए वायरस है जो हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो रियो इन द पेयर, सो इट इज डबल स्टैंडर्ड। और एग्जाम में अगर पूछेंगे भी तो आपसे यही पॉइंट पूछेंगे, ठीक है। बाकी ये वही नॉन इन्वॉल्व है, पॉजिटिव सेंस है, लीनियर है और आई कॉसाहेड्रल है, लेकिन इसके आई कॉसाहेड्रल कैप्सिड के अंदर हमारे साथ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा। और डिजीज जो है इसका इंपॉर्टेंट वो वायरस है रोटा वायरस, एंड रोटा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेटल वायरस इन डायरिया। और ऐसे होता है जो लेट्स सपोज ये विलाई है, तो ये इसकी फ्लैटनिंग करता है, एंड द फ्लैटनिंग ऑफ दिस विलाई डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ electrolyte like sodium and potassium etc, and that result in the diarrhea, ठीक है। So almost 50% of the pediatric diarrhea is called by rotavirus. There is now an effective vaccine even included in our EPI immunization. तो और ये भी याद रखें कि वो वैक्सीन आप लोगों ने उन कंट्राइंडिकेशन उसकी ये है कि किसी को इंटरसेप्शन की वो हिस्ट्री हो, तो उसको आपने रोटा वायरस का वैक्सीन नहीं देना, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक। थैंक यू सो मच।